हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एडवांस मैथ के बारे में चर्चा करेंगे और मैंने एडवांस मैथ में 3 वीडियो मैंने बनाया अलजेब्रा से संबंधित, और उसी को आगे वाले पार्ट मुझे बताना है जो अलजेब्रा में किसी भी क्वेश्चन को कैसे मुझे फैक्टर करना है, बड़े बड़े क्वेश्चन को मुझे आसान कैसे करना है, इस संबंधित हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जहाँ पे बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और आप लोग हेडिंग ला लेंगे एडवांस मैथ में अलजेब्रा। और अलजेब्रा में मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अलजेब्रा में मुझे बड़े बड़े क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका मैं बताऊंगा। बड़े बड़े फैक्टर जो किया जाता है, जो बच्चे द्वारा टाइम टेकन ज़्यादा होता है, उन फैक्टर के बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। तो आप लोग हेडिंग ला लेंगे अलजेब्रा, यानी एडवांस मैथ में अलजेब्रा आप लोग हेडिंग ला लेंगे। और कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं उससे संबंधित, ठीक है ना, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी जैसे कि CHSL का एग्जाम होने वाला है, अगस्त में अनाउंस कर दिया गया है कि अगस्त में एग्जाम होगा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एडवांस मैथ्स में, जो अलजेब्रा पार्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करना है, देखना है, क्योंकि आपको एक अच्छा कंसेप्ट हो जाए जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को निकाल सके। जो कि टाइम टेकन ज़्यादा लगता है, जो कि टाइम मुझे देना नहीं है, बिल्कुल आसानी से ब्रेक करते हुए इसको निकाल देना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करना है, लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मुझे ब्रेक कैसे करना है, ठीक है ना। ब्रेक करने का तरीका मैं बताऊंगा, बहुत ही लाजवाब तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, यदि a बराबर दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 20 + 8 √ 6 दिया हुआ है, तो वैल्यू निकालना है √a + 4/√a। सॉरी, यहां पे a होना चाहिए, ये गलती हो लिखा गया है, √a यानी √a + 4/√a का होल स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। जनरली बच्चे फंस जाते हैं कि मुझे इसको ब्रेक कैसे करना है। तो ये चीज, सारी चीज मैं बताऊंगा कि मुझे ब्रेक कैसे करना है। आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करना, देखना है, तो बहुत वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि a बराबर दिया हुआ है, तो a बराबर दिया हुआ है 20 + 8 √ 6। आप इन बातों पर ध्यान देंगे, मुझे तोड़ना कैसे है, मुझे तोड़ना कैसे, ब्रेक कैसे करना है, इन बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, जब भी हम लोग a का मान दिया हुआ है 20 + 8 √ 6 दिया हुआ है, तो उसको मुझे ब्रेक कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को तोड़ने नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे ना, बेसिक को करते करते तब हम लोग स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको भी पता चल रहा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू मुझे कैसे लेना है, क्या करना है, इस सारी बात आपको पता चल जाएगा। तो भाई हम लोग शुरू करते हैं, इसको बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20, लिख देंगे, अब प्लस है, यहां पे हमेशा लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, हमेशा 2 होता है। तो 2 लिखने के लिए तो 2 गुने हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 4 कर देंगे और √6 कर देंगे। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। तो यहां पे 20 लिख देंगे और यहां पे 2 लिखने दें, यहां पे 2 लिखेंगे और ये 4 जो दिया हुआ है, अगर रूट के अंदर आता तो यहां पे हम लिख सकते थे √16 × 6। अब कैसे, क्योंकि अगर हम 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी √16 जो दिया हुआ है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं, यानी √16 है, उसका वैल्यू पूछा जाएगा, √16 का वैल्यू कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा 4। तो 4 तो ऑलरेडी यहाँ है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4। तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये रूट के बाहर है, इसको हम अंदर लिखना चाहेंगे तो 4 है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 × 4 √6 लिख सकते हैं। तो 4 को हम रूट के अंदर लिखेंगे तो 4 को 16 लिखना पड़ेगा। कोई भी कर सकता है, क्योंकि आप लोग मतलब पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये चीज जिक्र किया था। जो बच्चे अगर पूरे वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके साथ कोई परेशानी नहीं होगा। तो जनाब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 20 + 2 √96, 16 × 96। अच्छा भाई, 96 को 2 ऐसे भागों में तोड़े जो गुना करने पर 96 होना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर 20 होना चाहिए। तो 20 होना चाहिए, तो 12 × 8 = 20, 12 × 8 = 96। क्या जबरदस्त है। तो पहले 12 लिखेंगे, √12 + √8 का क्या करेंगे, ये स्क्वायर कर देंगे। क्या एकदम लाजवाब तरीका है, बिल्कुल एकदम आसान है। यानी √12 + √8 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, √12 का स्क्वायर करेंगे तो 12, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8, अब +2ab, तो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, दोनों रूट में है, तो √ab का मतलब 12 × 8 कर देंगे। तो दोनों रूट में हो गया, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो 12 × 8 = 96 कर देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 12 × 8 = 20, 20 + 2 √96, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 96। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 20 + 4 2 √6
16 गुने 6, तो हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2 गुने 4, ये बाहर निकल जाएगा तो 4 रूट 6 लिख सकते हैं, यानी 20 प्लस 8 रूट 6 लिख सकते हैं इसको। यही चीज यहां पे लिखा गया है। देखिए ये चीज मैंने ब्रेक करके आपको बताया ताकि आपको परेशानी बिल्कुल ना हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे लिखने का काम किया, किस तरह से किया। तो ये चीज मैं यहां पे आपको भली भांति आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ब्रेक कैसे किया। मतलब ये दिया हुआ है कि ए का मान दिया हुआ है, जैसे ही रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो रूट अंडर ए बराबर लिख सकते हैं 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 8, एकदम बिल्कुल आ गया। तो ये चीज मुझे बताना था कि मुझे कैसे ब्रेक करना है, मुझे ब्रेक कैसे करना है। इन चीजों के बारे में मैंने विशेष रूप से मैंने चर्चा किया, आपको मैंने तोड़ने का काम किया, मैंने बताने का काम किया। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे पार्ट आया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कहता है क्वेश्चन कि कितना मेरे लिए आसान हो गया, कितना बहुत आसान हो गया, ये कितना आसान हो गया। अब देखेंगे यहां पे रूट अंडर ए दिया हुआ है, तो रूट अंडर ए का मान दिया हुआ है। अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूं, 1/रूट अंडर ए करेंगे तो मतलब है इसको ए को रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करना है। जब रेशनलाइज करेंगे तो जनाब हम लिख सकते हैं 1/रूट अंडर 12 और प्लस रूट अंडर 8 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 8 बाई रूट अंडर 12 और माइनस रूट अंडर 8। रेशनलाइज करने का मतलब है अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से गुना करेंगे, नेगेटिव से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा रिजल्ट कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 8 बटा और ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का मतलब है रूट अंडर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। देखिए इसका रिजल्ट हो गया, किसका मान आ गया, यानी 1/रूट अंडर ए का मान आ गया 12 माइनस रूट अंडर 8/4 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको अब डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है। अब रूट अंडर ए, तो रूट अंडर ए का मतलब है रूट अंडर ए प्लस 4/रूट अंडर ए का होल स्क्वायर का मान कहता है निकालने के लिए। ये मेरा क्वेश्चन में कहता है निकालने के लिए। यहां 4 दिया हुआ है, 4 को आप एकदम क्लियर लिख लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। अब चलते हैं, रूट अंडर ए का मान दिया हुआ है जनाब के यहाँ पे रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 8, अब प्लस इसका मान दिया है 4 तो लिखेंगे ही, और इसका मान दिया है यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1/रूट अंडर ए का मान दिया हुआ है, यहां पे लिख सकते हैं यहां पे रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 8 बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट 8 से रूट 8 कैंसिल होगा। इसका स्क्वायर कहता है निकालने के लिए, स्क्वायर कर देंगे रूट 12 अब प्लस रूट 12, तो रूट 12 प्लस रूट 12 का मतलब हो गया 2 रूट 12 का होल स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि 2 रूट 12 का होल स्क्वायर करने का मतलब है 2 दूनी 4 गुने 12, 12 चौके 48, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 48 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से इसको आंसर निकाल सकते हैं। और कुछ नहीं किए हैं, ये तो मैंने डिस्क्राइब किया, आपको मैंने बताने का काम किया ताकि आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो बेसिक हमको देखना पड़ेगा, और बेसिक के बाद में जब इस तरह से कंसेप्ट मुझे मालूम हो जाएगा तो किसी भी क्वेश्चन को मुझे तोड़ने की क्षमता आ जाएगा और मैं तोड़ दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं तोड़ूंगा। अब देख रहे हैं तोड़ने का तरीका मेरा क्या है, मैंने कैसे तोड़ने का काम किया। आप इन बिंदुओं पर आप ध्यान दिए होंगे और दे रहे होंगे तो बहुत ही आसान हो गया, इसमें किसी भी तरह परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले इस पे अटैक करेंगे। इसको फैक्टर मुझे कैसे करना है, फैक्टर करने के तरीके मैंने बताया कि 20 प्लस 8 रूट 6 है, तो यहां पे एनी हाउ मुझे 2ab होना चाहिए, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो 2 लाने के लिए मैं 4 से गुना करूंगा, 4 को मैं रूट के अंदर लूंगा, 4 होगा 16, तो 16 6 96, 2 रूट 96, 96 को जोड़ देंगे, 12 8 20, 12 8 96, यानी कि रूट 12 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो मुझे मालूम चल गया कि a बराबर रूट 12 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर a बराबर रूट 12 प्लस रूट 8 हो जाएगा। और इतना मालूम हो गया तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि रूट ए प्लस 1/रूट ए, तो यानी 1/रूट ए का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 12 है माइनस रूट अंडर 8/4 करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, और रूट 8 से रूट 8 कैंसिल, यानी कि रूट 12 प्लस रूट 12 का मतलब 2 रूट 12, यानी स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 बार, रूट 12 के स्क्वायर करेंगे तो 12, 12 चौके 48, इसका आंसर 48 हो जाएगा। बिल्कुल इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझे इस तरह से अगर कंसेप्ट मालूम है, इस तरह से जानकारी है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी मैं यहां पे तोड़ सकता हूं। जैसे कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन मैंने लाया हूं, यहां पे देख लेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत बड़ा है और 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत
मतलब आप देख करके भी आप ये कह सकते हैं कि नहीं मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ये मेंस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जो एसएससी के मेंस में सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि उसमें मेंस होता नहीं है, एक पीटी होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम लिया जाता है। तो मेन आपका फैक्टर रहता है वो पीटी का, जो कि वो 200 नंबर का होता है सीएचएसएल में, जिसमें एडवांस मैथ से क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास में रहते हैं, 20 नंबर कम से कम रहते हैं, जिसमें अलजबरा कम से कम 7 या 6 नंबर का रहता है, और 6 या 7 नंबर का ज्योमेट्री रहता है, और 7 या 6 नंबर का लगभग यो मतलब ट्रिगो रहता है। तो इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन, 20 से 22 के आसपास में क्वेश्चन रहते हैं। बाकी डीआई रहता है और उसके बाद अर्थमेटिक रहता है। बस इस तरह से रहता है मैथ्स में। और मैथ का सिलेबस बहुत ही लिमिट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ सीएचएस में बहुत स्टैंडर्ड आता है और आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में, यानी कि 50 में 50 आप स्कोर कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। अब 50 नंबर का नहीं है, शायद 25 नंबर कर दिया है, लेकिन 2-2 मार्क्स का है, तो हाँ कह सकते हैं 50 नंबर हो गया, 25 क्वेश्चन 50 नंबर का हो गया। तो आप यहाँ पे पता चल गया होगा कि मैंने कैसे तोड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक करने का आपको होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे इसको बनाने के लिए बाई प्रोसेस करते हैं, जैसे मैंने प्रोसेस किया उसी तरह से काम करते हैं, लेकिन नहीं, हम तो समझ रहे हैं ना। अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से भी कर सकते हैं। ये तो तोड़ने का तरीका मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन मैं लाया हूं, जिसके माध्यम से बहुत आसान कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आप किसी को प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हम शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे कि सर इसमें इस तरह से परेशानी है और एक और क्लास इसके बारे में लिया जाए, तो मैं निश्चित तौर पर मैं एक क्लास में बढ़ा दूंगा। अब कंटिन्यू क्लास चलेगा अलजबरा का, ठीक है ना, क्योंकि सीएचएस का एग्जाम देखते हुए मुझे हमको क्लास लेना है, वीडियो बनाना है, क्योंकि ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा फोकस रहेगा सीएचएसएल पर और एससीसी के मेंस पर फोकस रहेगा और बैंक पीओ का भी फोकस रहेगा। ये चीज टारगेट मैं लेकर चल रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग टू मुझे पढ़ाना है। मैं अपना पार्ट बाय पार्ट में बांट लूंगा और आने वाले समय में मैं डिसाइड भी कर लूंगा कि कब मुझे वीडियो किस क्षेत्र से डालना है और किस दिन किस क्षेत्र से मुझे डालना है, ठीक है ना। और मैं अपडेट रहना चाहता हूं कि मैं अपडेट रहूं, और ताकि अपडेट आपको पूरा उसका अपडेट का आपको पूरा फायदा, भरपूर फायदा हो, ठीक है ना। तो लेकिन कब फायदा होगा, जब आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपको फायदा हो सकता है, अन्यथा उस फायदा से आप वंचित हो सकते हैं। तो भाई हो सकता है कि आपको भारी नुकसान भी हो जाएगा, ठीक है ना। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बनकर आएगा देखते हैं हम लोग। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलेंगे और आप कोशिश करेंगे कि भाई इसको बनाने का कैसे मतलब बनाया गया है और समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करना, समझना है, यानी कलम कॉपी लेकर एकदम तैनात रह लेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है इफ यदि a बराबर 7 + 4 √3 है तो वैल्यू निकालना है √a - 1/√a का मान ज्ञात कर। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन मेरे पास आ गया। यानी कहता है क्वेश्चन कि a बराबर दिया हुआ है 7 + 4 √3 दिया हुआ है। तो भाई वैल्यू जिसका निकाला हो तो वो अलग की बात है। तो मैं यहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि 7 मुझे लिखना है, 7 तो लिखना है, यहां पे लिखेंगे 2 × 2 और √3 करेंगे। तो ये चीज को हम अंदर लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे, यानी 7 + 2 और √2 दूनी 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। तो 12 को ऐसे दो भागों में तोड़े जो गुना करने पर होना चाहिए 12 और दोनों को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो 4 × 3 = 7, 4 तिहाई 12। क्या जबरदस्त फॉर्मेट है। मतलब ये हुआ जनाब, आप कह सकते हैं यहां पे तो √4 का मतलब 2 और √3 का मतलब √3 रह जाएगा। इसका होल स्क्वायर ये बनकर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर ये बनकर आएगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि √a बराबर हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा। और मैं अगर माने इसका हम अगर रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमानुपाती करते हैं, ये का व्युत्क्रमानुपाती आपसे पूछा जाएगा तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं 1/√a। मतलब 1/√a का मतलब हो जाएगा 1/ यहां पे लिख सकते हैं 2 - 3 लिख देंगे, √3 लिख देंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब मैं कर देता हूँ कि अगर 1/√a लिखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 + √3 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 1/2 अब +√3 है, अगुने 2 - √3 अब बटा 2 - √3 करेंगे। मतलब है अगर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस में भाग करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 - √3 और a + b, a - b, a² - b² 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो 4 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 2 - √3 होगा। मैंने गलती लिख दिया था, इसका मतलब है यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, मतलब है कि a का मान क्या होगा, a का मान हो गया 2 + √3 आ गया और 1/√a का मान हो जाएगा जनाब क्या हो जाएगा 2 - √3 होगा, रेसिप्रोकल। मतलब ये होगा कि 2
2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो एक, किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या होगा। मतलब है कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस से भाग करेंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 बाई 1 करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब मेरा आंसर किसका निकालना है, तो एकदम क्लियर कर चुका है, रूट अंडर ए माइनस से 1 बाई रूट अंडर ए का होल स्क्वायर। इसका मान ऑलरेडी मालूम हो चुका है, कितना है जनाब, आप देख लेंगे, इसका मान ऑलरेडी मालूम है 2 प्लस रूट 3, और इसका मान ऑलरेडी मुझे मालूम है 1 बाई रूट ए का मान दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3। यहां पे माइनस का साइन दे देंगे क्योंकि यहां माइनस है, और इसका कहता है होल स्क्वायर निकालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएंगे, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 3 कर देंगे, का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये से कर जाएगा, रूट 3 जोड़ेंगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 गुने 3 करेंगे तो 4 3 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और आप लोग ये समझ भी रहे हैं कि बनाने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। तो मतलब है कि जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और अब मुझे मतलब है, विश्वास है, आशा है कि आप लोग इस बातों को समझ रहे हैं और इसमें कोई आपको त्रुटि नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होगा तो जरूर कमेंट करेंगे, तो एक वीडियो और मैं इससे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर आकर के मैं इसको क्लियर मैं कर दूंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, बशर्ते कि आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। बच्चे क्या करते हैं कि आधा अधूरा थोड़ा बहुत देखते हैं, छोड़ देते हैं कि बारे करेंगे, पता नहीं उनके मन में क्या चलते रहता है, क्या उसके दिमाग में आते रहता है कि भाई थोड़ा देखते हैं छोड़ देते नहीं। वीडियो को देखना है तो शुरू से अंत तक देखेंगे, तो देखेंगे कितना जबरदस्त आपको कंसेप्ट हो रहा है, कितना बहुत अच्छा कंसेप्ट के माध्यम से आप किसी क्वेश्चन को तोड़ने का काम कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन जो फंस रहे हैं वो बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो मैंने समझाने का काम किया, डिस्क्राइब किया, लेकिन ये सब ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को अच्छा है पकड़ है तो डायरेक्ट उसका आंसर नहीं बताएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं बताएगा, बता सकता है। तो चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, थोड़ा तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन जनाब है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि रूट 7 माइनस रूट 5 बाई रूट 7 प्लस रूट 5 बराबर a प्लस बी रूट 35 हो, और ए बी एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो, यानी ए बी एक के धनात्मक पूर्णांक हो, तो वैल्यू निकालना है, a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 बाई रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5 बराबर a प्लस बी रूट 35 है, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनाइज कर देंगे, रेशनाइज करेंगे। रेशनाइज का मतलब है कि ये प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस से भाग करेंगे, मतलब है रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 बाई रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5, यहाँ 5 लिखा हुआ है, अगुने रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 बाई रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 बराबर a प्लस बी रूट 35 लिख देंगे। रूट अंडर क्या लिखेंगे, 35 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम जानते हैं पहला क्लास में मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में मैंने चर्चा किया था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि रूट 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7, रूट 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस 2ab होता है, तो 2 7 5 35 बटा a प्लस बी, a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 7 के स्क्वायर करेंगे 7, रूट 5 के स्क्वायर करेंगे 5, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी रूट 35 लिख देंगे। ये मेरा आ गया। तो भाई यहाँ पे देख लेंगे 7 5 12, 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6, अब प्लस करेंगे 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 35 से गुना करेंगे तो 35 रह जाएगा, तो रूट अंडर यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस रूट अंडर 35 लिख देंगे। अब बराबर लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे a प्लस बी रूट 35 लिख देंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, जो अगर मान लें कि b का गुणांक क्या है 35 है, b का गुणांक 35 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये क्या है, a कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो a का मान हो गया 6 और b का मान हो जाएगा b रूट 35 बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस रूट अंडर 35 लेंगे, तो यानी कि 35 से 35 कैंसिल, तो b का मान हो गया -1 लिख सकते हैं, -1 हो गया। रूट को रूट के साथ करेंगे और विदाउट रूट वाला को विदाउट रूट के साथ कर देंगे। तो वैल्यू निकालना क्या है, इसमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है बाबू, देख लेंगे a माइनस बी है, तो a माइनस बी का मतलब है a माइनस बी का मान निकालना है, जबकि a का मान क्या है 6 और b का मान क्या है, b का मान -1 है, तो -1 कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो 6 माइनस माइनस प्लस 1 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी हम लोग 9th क्लास में पढ़ना था, फर्स्ट मैथ में पढ़ना था, जो भी हो हम लोग तो पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गया, जब 9th क्लास में लोग पास हुए थे तो वहाँ पे फर्स्ट मैथ में
के बारे में, अलजेब्रा के बारे में जिक्र करना था, तो इसी तरह से ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जिक्र करना था, तो हम लोग को इस तरह से बताया गया था। तो ये मैंने एक डिस्क्रिप्टिव मैंने कर दिया। और सबसे पहले मैं ये चीज मैं कहना चाहूंगा, बार बार मैं मेंशन कर रहा हूं, बार बार बोलने का मैं काम कर रहा हूं कि मतलब इसको रेशनलाइज करने का काम करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे प्लस है तो नेगेटिव से गुना करेंगे, नेगेटिव से भाग करेंगे, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पे a माइनस बी बटा a प्लस बी गुने a माइनस बी बटा a माइनस बी करेंगे, तो यानी कि a माइनस बी इंटू a माइनस बी का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे और थोड़ा फास्ट कर लेंगे, इस चीज को समझ लेंगे, बार बार इस चीज को करेंगे और कोशिश करेंगे कि मेरा रिजल्ट क्या होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बाई, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब लिखेंगे रूट 7 के स्क्वायर 7, रूट 5 के स्क्वायर 5, 7 में से 5 करेंगे 2 और 2 कॉमन लेकर बनाएंगे तो खुद इस फॉर्म में आ जाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग टू देख लेंगे कि अगर बी का गुणांक रूट 35 है तो रूट 35 वाला के साथ करेंगे, और ए का गुणांक कुछ नहीं है, एक कांस्टेंट वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में देख लेंगे, ए का मान 6 हो जाएगा और बी का मान यहाँ पे आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई इससे मतलब परेशानी नहीं होगा। तो चलते हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चौथा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन तो हो गया है, हाँ तीसरा हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। चौथा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन मेरा कहता है जनाब देखेंगे सिंप्लीफाई करना है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, मतलब कहता है कि 1 बाई रूट अंडर 11 माइनस 2 रूट 30 माइनस 3 बाई 7 माइनस 2 रूट 10। अब फिर यहाँ पे दिया हुआ है माइनस है 4 बाई रूट अंडर 8 अब प्लस 4 रूट 3। देखिए अब सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि अब तो हम लोग तो बेसिक कुछ मुझे कंसेप्ट हो चुका है और जानकारी भी हो चुका है, उसके माध्यम से मुझे अब थोड़ा फास्ट करना है। अब फास्ट आ गया, अब क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो भाई बढ़ रहा है तो हम लोग उसी तरह से काम करेंगे, क्योंकि जब लेवल बढ़ता है तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे ब्रेक करना मुझे आता है और फैक्टर करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, फैक्टर किस तरह से किया जाता है। तो इस सारी बात पहलुओं पर मैंने यहाँ पे चर्चा किया, उसके अकॉर्डिंग टू मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो भाई सोल्व क्या करना है, तो मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको आसान में से करूँ। मुझे कहेगा निकालने के लिए तो मुझे कुछ नहीं है, मुश्किल से 2-3 सेकंड में बना लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं फटाफट में लिखते जाऊंगा। लेकिन परेशानी आपके साथ है कि उस चीज को मैं कैसे मैं एनालिसिस में करूंगा, कैसे मैं इसको मतलब पहले परफेक्ट मुझे बेसिक मालूम होना चाहिए, उसके माध्यम से तब तोड़ने का काम करेंगे तो बहुत इसको आसान मैं कर लूंगा। तो मुझे आसान करने आता है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन को मैं जल्दी में जजमेंट कर लेता हूँ, जल्दी मैं आंसर निकाल लेता हूँ। लेकिन ये चीज आपके साथ होना चाहिए, तो आपको एक बेसिक मालूम होना चाहिए, बेसिक के माध्यम से उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, किस क्षेत्र में क्या करेंगे, इन सारे पहलुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप जानते हैं कि मैं इसको मैं क्या करूंगा, 6 5 30 6 5 11 2 दिया हुआ है, तब मतलब है रूट अंडर 6 अब प्लस रखेंगे रूट अंडर 5। ये इसका आंसर, इसका परफेक्ट आंसर ये आ गया। देखिए कैसे हुआ, रूट 6 प्लस रूट 5 कैसे हुआ। ये चीज आप भी कर सकते हैं, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पेशेंस होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, और आपका बेसिक जो होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए, और तोड़ने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि भाई हुआ कैसे ये माइनस आता प्लस में आ गया, प्लस रहता तो माइनस में होता, कैसे हुआ, इन सारी बात के बारे में मैं चर्चा करूंगा। भाई यहां पर देख लेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, यहां पर 2 ऑलरेडी दिया हुआ है, तब 2 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह के फॉर्मेट बनता है। तो हम यहां पे लिखेंगे 30 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, जो ब्रेक करने पर यानी कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, यानी कि दोनों को गुणांक और दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 11। तो 6 5 11 6 5 30 मतलब हुआ रूट अंडर लिखेंगे यहां पे रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। बिल्कुल एकदम सही है। कैसे आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 5 का स्क्वायर 5, 6 5 11 माइनस 2ab माइनस 2 और 6 5 30, यानी कि रूट अंडर 30 हो जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 6 माइनस रूट अंडर 5 इंटू रूट 6 अब प्लस रूट अंडर 5 बाई रूट 6 अब प्लस रूट अंडर 5 होगा। रेशनलाइज के माइनस है तो प्लस गुना करेंगे, प्लस से भाग करेंगे। तब जनाब आप देख लेंगे a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 6 स्क्वायर 6 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और ऊपर लिख देंगे रूट 6 अब प्लस रूट 5 लिख देंगे। अब बताइए कि किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आएगा, मतलब है इसका मान होगा रूट 6 प्लस रूट अंडर 5 आ गया। देखिए आंसर। इसके लिए इसको मैं तोड़ने का काम किया, ये चीज मैंने पहले भी बोल दिया था कि ये चीज आएगा, और इसके बारे में भी बता दूंगा कि ये इसका आंसर क्या आएगा, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि
क्यों आएगा तो मैं बता देता हूं। देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, देखिएगा मैं कैसे मैं बना रहा हूं, अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये -2 दिया हुआ है भाई, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ऑलरेडी रूट अंडर 10 है, 10 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 10 का मतलब 5 दूनी 10, 5 दू 7, 5 दू 7, 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो हम लिख सकते हैं जनाब यहाँ माइनस का साइन है तो मैं लिख सकता हूं जनाब क्या, रूट अंडर 5 माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, रूट अंडर 2 लिख देंगे। देखिए ये चीज होना चाहिए। अरे भाई कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे क्वेश्चन कोई लेवल थोड़े होता है, अपना लेवल को बढ़ाइए ना तो खुद क्वेश्चन आसान लगेगा। अपना लेवल कमजोर रहेगा, वीक रहेगा तो क्वेश्चन का लेवल हाई लगबे करेगा। आपका लेवल हाई रहेगा तो क्वेश्चन का लेवल ऑटोमेटिक आसान लगने लगेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, सब आसान होता है और आसानी से बन जाता है। आप लोग देखते होंगे बहुत परेशान होते हैं बच्चे लोग कि सर एडवांस मैथ का क्वेश्चन इस तरह का आजकल पूछा जाता है। अरे क्या पूछेगा, अरे पहले से भी तो और आसान कर दिया है। आप इस दुनिया में हैं, आप अपना स्टैंडर्ड तो बढ़ा नहीं रहे हैं, स्टैंडर्ड बिल्कुल वीक होते जा रहा है और वीक होते जा रहा है, जिस कारण से आप परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप अपना लेवल को बढ़ाइए, अपना लेवल को बढ़ाएंगे तो बिल्कुल आसानी से आप कमांड कर सकते हैं, बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे मैं बता रहा हूं आप ध्यान से देखिए, यहां पे भी हम लोग कर सकते हैं, यहां पे भी मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, इसको तोड़िए, जजमेंट कीजिए। यहां पे होना चाहिए माइनस का साइन, मैंने कर दिया 4 बटा मैं लिख दिया रूट अंडर 8 और प्लस 2 यहां होना चाहिए तो 2 मैंने लिख दिया, फिर 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12 लिख दिया। क्या बात है, तो 12 के लिए मैं कर सकता हूं 6 दू 8, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। अच्छा 6 दू 8, 6 दूनी 12, तो इस 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 8, तो 6 दू 8 और दोनों को गुना करने पर 12, तो 6 दूनी 12। क्या बात है, आज 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 4 से 4 कैंसिल। देखिए बहुत आसान होता है, सचमुच में कर रहा हूं, बहुत आसान होता है। ये प्लस है, प्लस है, ऊपर जाके क्या होगा माइनस, माइनस का मतलब है रूट अंडर 6 और माइनस रूट अंडर 2। देखिए ये चीज हो गया, कट गया, सब हट गया, सब हट गया। ये चीज को मैंने ये लिखा, ये चीज को मैंने ये लिखा, ये चीज आपके साथ होनी चाहिए। तो यहां पे लिखेंगे रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 5 और माइनस रूट अंडर 5 प्लस, सॉरी माइनस का साइन कर देंगे, और रूट अंडर 2 और माइनस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 2। अब देखिएगा आप कैंसिल कीजिए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे एक कैंसिल होगा, इससे एक कैंसिल होगा, इसका आंसर हो गया 0। देखिए अरे भाई आप इस चीज को देखिए, इसको आप देखिए, इसको देखना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उस तरह के लेवल का क्वेश्चन आता है, उसको आसान करने का तरीका मेरे पास बहुत है। क्वेश्चन बिल्कुल मतलब है आसान तो होता नहीं है, लेकिन उस चीज को आसान किया जाता है, और आसान करने का तरीका आपको चीज होनी चाहिए। आपको नहीं होगा तो आपके गार्जियन को होगा क्या, जो खेत में मजदूर करते हैं उसको होगा, जो पढ़ाई लिखाई से वंचित है वो पढ़ाई लिखाई नहीं। आप पूरे चीज के लिए आप आए हैं, शहर में रह रहे हैं, मतलब दूर दराज जा रहे हैं, दिल्ली कोलकाता मुंबई कहाँ कहाँ पटना वगैरह पढ़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर शहर में पढ़ रहे हैं, मोतिहारी पढ़ रहे हैं, मतलब तरह तरह के लखनऊ पढ़ रहे हैं, हर शहर में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। तो आपका काम क्या है, पढ़ाई लिखाई करना। जब पढ़ाई लिखाई करना है तो क्यों नहीं हम उसको ध्यान से देखेंगे, कॉन्शस होंगे, सीरियसली होंगे कि भाई मुझे इस तरह से दिया हुआ है तो इस चीज को मुझे किससे तोड़ना है, क्या करना है। जैसे और एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं तोड़ने का तरीका मैं बता रहा हूं। इस चीज के लिए मैं कर रहा हूं, एरो का साइन मैंने कर दिया, और इस चीज के लिए मैं बता रहा हूं, इसके लिए मैं तोड़ रहा हूं। अब तोड़ कर मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए इसके लिए। तो यहां पे 3 दिया हुआ है और रूट अंडर दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे 7 माइनस 2 रूट 10 दिया हुआ है। तो भाई यहां पे देख लेंगे 3 तो लिखबे करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यानी कि 10 को तोड़ेंगे तो 5 2 7, 5 दूनी 10। तो यहां लिख सकते हैं रूट 7 माइनस रूट 2 का 5, 2 मैंने तोड़े ना, 5 रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर कर देंगे, रूट अंडर कर देंगे। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, जगह तो मेरे पास नहीं है, लिखेंगे 3 बाई लिख देंगे रूट 5 माइनस रूट 2। तो अब यहाँ लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 बटा रूट 5 और प्लस रूट 2। तो नीचे क्या होगा, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 5 में से 2 करेंगे तो 3, 3 से 3 कैंसिल, तो बच गया रूट 5 प्लस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। यही चीज मैंने लिखने का काम किया, जो मेरे पास जगह बहुत कम था और उसी में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। आप लोग समझ भी गए होंगे। और ये चीज को देखिएगा कि ऊपर क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, इस चीज को हमेशा भूल जाइए। वो सब चीज कटने वाला होगा, वो खुद कटने वाला होगा, वो कट जाता है, हट जाता है, वो बिल्कुल रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जानते हैं बहुत आसान
आसान क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसान होता है। मैथ आसान होता ही है, बहुत एकदम एनर्जी लाइए, एकदम एनर्जेटिक बनिए, सब मैथ के क्षेत्र में छोड़िए नहीं, साफ बिल्कुल चढ़ रहिए मैथ पर, हावी नहीं होने दीजिए आपको, आप मैथ पर हावी रहिए। जिस दिन आप पर मैथ हावी हो गया उस दिन आपको इधर उधर होने नहीं देगा, फंसा देगा, बिल्कुल फंसा देगा। इसलिए मैथ पर आप हावी होइए। हावी होने का सबसे आसान तरीका है जिद्दी बनिए, एकदम जिद्दी बनिए कि मुझे सीखना है, ये चीज करना है, मुझे 2-3 घंटा का समय देना है और डिस्कस करना है, और क्वेश्चन का लेवल होगा, उस क्वेश्चन को मुझे डिस्कस करना है, किसी न किसी गाइडलाइन करने वाला हूं, उनके माध्यम से मुझे वहां तक पहुंचना है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई आपका कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट बनिए, बहुत लाजवाब, आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। आपको पता हो गया होगा कि मेरा तोड़ने का क्या तरीका है, उसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। चलते हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। मैं जिस तरह मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से मेहनत से बच्चे पढ़े तो क्या करेंगे, वो आग लगा देगा, मैथ में पूरा आग लगा देगा, कुछ एकदम कुछ नहीं, एकदम साफ बिल्कुल। मैथ को तो कुछ बुझेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं कि क्या मैथ है। अरे मैथ होता क्या है, मैथ क्या होता है, कुछ नहीं है, समझिए कि मैथ जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है। आप अपडेट नहीं रहते हैं, नहीं सीरियसली रहते हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, और एकदम अपने आप को ये समझते हैं कि मैथ मुझे आता ही नहीं है। मेरे पास जब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो क्या कहते हैं, सर मुझे कुछ नहीं आता है मैथ्स में। अरे तू मैट्रिक कैसे पास कर गया कि मैट्रिक में कुछ नहीं आता है, मैट्रिक तुम कैसे पास कर गया, इतने तो बोतल नहीं है, तुमको काउंटिंग करना था, 100 तक आता है कि नहीं आता है। दुनियादारी में इतना आगे हुआ, मैथ में कहते कुछ आता नहीं है, तुम पास कैसे कर गया। एकदम चोर चुहार सब एकदम उचक्का द ग्रेट होता है ना, उससे बच्चे एकदम उचक्का रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। नहीं आएगा तो अबे नहीं करेगा, पॉजिटिव रखिए ना कि मुझे आता है, मैं भी सीख सकता हूं, मैं भी नौकरी ले सकता हूं, आसान है नौकरी लेना, कुछ ऐसा नहीं है। एकदम जिद्दी बनिए, जिद्दी बच्चे ही कुछ करते हैं, इसलिए बिल्कुल आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। चलते हैं सिंप्लीफाई 5वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। अब चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, किस तरह से दिया हुआ है। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब एग्जाम में रहते हैं, तो जितना लेवल का क्वेश्चन का लेवल हाई होता है उतना ही मेरे लिए बिल्कुल आसान होता है कि इस चीज को मैं जल्दी बना लूंगा। सब बोतल ही, मेरे मैक्सिमम बच्चे 95% बच्चे तो बोतल ही बैठते हैं, सब अकेले नहीं है, सब कहाँ से पता ना एकदम मतलब ना समझ जैसा बैठ जाते हैं, एकदम भीड़ भाड़ कर देते हैं, कुछ आता ही नहीं है। वो मतलब कंपटीशन बहुत कम में होते हैं, बहुत समझिए कि नगण्य में, बहुत कम में उन्हीं लोग का फाइनल होता है जो सीरियस है, पढ़ाई के प्रति समर्पित है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करना है, मैं पढ़ने के लिए ही सर में आया हूँ और अब मुझे एक दूसरे के कोऑपरेट से ही मुझे आगे बढ़ना है, तो वो लोग एकदम निश्चित तौर पर वो लोग एकदम जागरूक रहते हैं और वो चीज़ को फायदा उठाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्या है देखेंगे, 28 माइनस 10√3 का एक्सपोनेंट 1/2 और माइनस है 7 प्लस 4√3 का एक्सपोनेंट माइनस 1/2 दिया हुआ है, और मेरे पास तो जगह है बहुत कम पर जिया जी, कैसे होगा। खैर कोई बात नहीं है, आप समझदार हैं। √7 बाई है, आप इतना से में समझ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है √16 अब प्लस 6√7 अब माइनस √16 माइनस 6√7, आप समझ लेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे, इसका एक्सपोनेंट 1/2 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं जनाब, इसको हम रूट अंडर लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं, √ 28 माइनस 10√3 माइनस, यहाँ -1/2 है तो 1 लिख सकते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए 1 कर देंगे, 7 + 4√3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो √7 लिखवे करेंगे, यहाँ पे 16 + 6√7 है, 6√7 का रूट अंडर -16 माइनस 6√7 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब बाबू बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 होने के लिए यहाँ किसे गुना करेंगे, 5 से, तो 50, 25 से 75, अब 25 3 28, क्या बात है, तो 25 का मतलब √5, 25 का मतलब 5 अब माइनस √3, ये चीज होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। एक लाइन में आंसर बता सकते हैं, एक लाइन में बता सकते हैं, आप बारीकी से देखिए ना, कॉन्शियस रहिए ना। मैं पूरा मैं एफिशिएंसी मैं दे रहा हूँ, पूरे एफिशिएंसी से मैं बना रहा हूँ, तो आपका भी राइट बनता है कि इस चीज को सुने समझे, सर क्या बोल रहे हैं। आप लोग 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो देखते हैं तब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बोल दिया ना, कुछ पढ़ाएंगे, अगर पूरे वीडियो को नहीं दिखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और नहीं कुछ होगा आपके जिंदगी में, लाइफ में कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अगर इतना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि आपको थोड़ा फास्ट लगता हो, अब फास्ट नहीं करेंगे, गोबर गणेश लगाएंगे, पूरा जिंदगी गुजरेगा, नहीं होगा, पूरा डेटेज पर कर जाएगा, 30 साल ऐसे ही गुजर जाएगा, नहीं कुछ कर पाएंगे। जिस तरह के आपके हालात है, जिस तरह के सिचुएशन है, उस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी में लेता हूं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे बाबू। आपको उसी भीड़ में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आगे निकलना पड़ेगा, तब भाई आप अचीव कर सकते हैं, अन्यथा वंचित हो जाएंगे। एक से एक धुरंधर बच्चे लोग निकलते हैं हर साल में, ठीक है ना।
जैसे जैसे इफिशियंसी कम होगा, जैसे जैसे उम्र ढलेगा, वैसे वैसे प्रेशर में आएंगे, प्रेशर में बच्चे लोग अच्छा नहीं कर लेंगे। इसलिए आप प्रेशर को हटाने के लिए आप में एकदम दिन रात इकट्ठा कर दीजिए, ठीक है ना। अब चलते हैं। अच्छा ये बताइए ये चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, रूट अंडर करते हैं, स्क्वायर से रूट हट गया। अब चलते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 5 दूनी 10 रूट 3, 25 3 28 माइनस 10 रूट 3 आ गया। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था, है ना आसान। हाँ चलिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 होगा तो अंदर में क्या लगेगा, 2 गुने 2 लिखेंगे, 2 बाहर कब आया तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 4 3 7, 4 3 12, क्या बात है। तो यानी इसका मतलब है कि प्लस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो मतलब है 2 माइनस रूट 3। यही चीज होना चाहिए जनाब। आपको ये लगता होगा कि नहीं सर बिल्कुल आसान कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, आप इसको एक्सपांशन करेंगे तो यही चीज आएगा, इससे कोई चीज नहीं। प्लस होता माइनस होगा, माइनस आता था यहाँ प्लस होता। क्यों कि 2 के स्क्वायर 4, रूट 3 के स्क्वायर 3, 4 में से 3 हटाएंगे तो एक किसी भी संख्या में 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या जिसमें भाग करेंगे, किस में भाग दे रहे हैं तो रूट 2 माइनस रूट 3 में 1 से भाग करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 होगा। इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन मैंने दे दिया, ये चीज होना चाहिए। इस 7 वाला ही कैंसिल हो जाएगा, एकदम कटना ही है, ना होने की कोई बात ही नहीं है कि नहीं होगा। तो एक बार मैं इसको मैं जिक्र में कर लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बहुत बेवकूफ ना है, बेवकूफ। चलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 होने के लिए 2 तिहाई 6, 3 का 3 तिहाई 9, 9 से 63, 9 7 16, 9 7 16, 9 से 63, 9 और 16, तो 9 का मतलब नहीं 9 7 ना है, 9 का मतलब 3, 7 का मतलब रूट 7। देखिए कितना आसान हो गया। अरे रूट अंडर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 7, 9 7 16 हो जाएगा। और 2ab का मतलब a का मतलब 3, 3 दूनी 6, रूट 7 आ गया। देखिए और ये चीज यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, अच्छा माइनस का साइन माइनस दे देंगे। और ये चीज है, ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है क्योंकि ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्या, 3 माइनस रूट 7। अब इसको लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, अब प्लस ये 7 रहने दीजिए जी ना, अभी रहने दीजिए इसको, है ना, आपके द्वारा कहीं गलती हो जाए तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अब प्लस रूट 7 माइनस 3 अब प्लस रूट अंडर 7, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 7 है और 2 रूट 7 है तो आधा बच जाएगा। इसका मतलब है इससे ये कैंसिल होएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 अब प्लस ये 7 रूट 7 है और रूट 7 प्लस रूट 7, तो मतलब है रूट 7 बटा 2 रूट 7 का मतलब क्या होगा, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो 1/2 लिख देंगे। इसका मतलब है 3.5, इसका आंसर हो जाएगा। कितना जाना होगा, 3.5 आंसर हो जाएगा। देखिए अरे भाई रूट 7 में रूट 7 जोड़ेंगे तो 2 रूट 7 नहीं होगा, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो 1/2 लिख देंगे और 3 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3.5 ही होगा। कितना आसानी से निकल गया। आप लोग ये समझते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, दिखने में ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है, वो ऐसा होता नहीं है। कितना मेहनत से मुझे पढ़ाना पड़ता है, अगर जरा सा भी आप ध्यान दे देंगे तो मैं बहुत खुश रहूँगा, मुझे बहुत अच्छा आनंद लगेगा जब बच्चे निकलते हैं, जब सीखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब चलते हैं 6ठा क्वेश्चन की तरफ। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और सबसे खतरनाक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। जैसे ही सिंप्लीफाई करना है 6 नंबर का, क्या कहता है, रूट 4 माइनस रूट 7 बटा रूट 8 प्लस रूट 3 और यहाँ पे लिखेंगे -2 रूट 2 है। इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं ना तो बच्चे लोग दिमाग काम नहीं करता है। दिमाग कैसे नहीं है, आपका नॉलेज नहीं तो दिमाग काम कर भी नहीं करेगा। नॉलेज है, पकड़ है, कुछ ऐसा जानते हैं इसके बारे में, कुछ रूल जानते हैं नहीं, अपने आप को समझते हैं कि बाप रे मेरे जैसा कुछ है ही नहीं है दुनियादारी में। तो आप लोग किसी को, मुझे भी बेच के खा जाइएगा, मुझे भी बेच दीजिएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पढ़ाई लिखाई में तब तो पूरा पसीना छूट जाता है, एकदम साफ बोका क्या कहेंगे, साफ भौताल, बिल्कुल धौताल है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले जनाब यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले एक रूल मैं बता देता हूँ। जब इसको देखेंगे रूट 7 है, यहाँ पे 2a भी होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है। हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म होता है, लेकिन इस फॉर्म में है नहीं है। अगर अलजबरा आपसे नहीं टूट रहा है, अब बिल्कुल नहीं टूट रहा है, एकदम पगला गए हैं, एकदम बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, जब भी इस तरह के केस हो, मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों पर गौर करेंगे, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, जब इस तरह के केस हो, जब आपसे अलजबरा नॉट टूटने वाला हो, नहीं फैक्टर होने वाला हो, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, रूट 2 से गुना कर दो और रूट 2 से भाग कर दो। कैगो रूट के अंदर है, एगो रूट के अंदर, कैगो रूट के अंदर है, एगो रूट के अंदर है, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ आप लिखेंगे 8। कैगो रूट के अंदर है, एगो रूट के अंदर है, कैगो रूट के अंदर है, ये 2 रूट के अंदर है, एगो रूट ये हो गया,
एक रूट हो गया, 2 रूट है, तो यानी कि लिख देंगे 2√7। अब बाई नीचे भी गुना करेंगे तो रूट अंडर क्या लिखेंगे 16 प्लस 2√3, 2 रूट क्या लिखेंगे 2√3, अब माइनस 2 दूनी 4 हो गया। अब टूट जाएगा, क्या टूटेगा 7 को, अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, तो 8 हो गया और 7 हो गया, यानी रूट अंडर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर कर देंगे। अब भाई इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने का क्या तरीका है, इसको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, हाँ नहीं यहाँ पे भी 7 होना चाहिए, ये टूट भी नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हो गया है, यहाँ पे गलती लिखा गया है क्या, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो गलती हो सकता है जनाब, गलती हो सकता है, इससे बिल्कुल ये मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन में ये मेंशन मैंने जो भी किया। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट मुझे समय चाहिए, क्वेश्चन मैंने गलती तो नहीं लिख दिया, नहीं रूट 7 है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है जनाब, देख लेते हैं रूट अंडर, यहाँ तो 2 होगा ही, यहाँ पे 7 है, 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, ये गलती मैंने लिख दिया था, यहाँ पे भी रूट अंडर 7 है, मुझे डाउट लगा है कि कुछ ना कुछ मेरे द्वारा गलती हुआ है। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 7 रूट अंडर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट अंडर लिख देंगे, अब बाई लिख देंगे। अब यहाँ पे तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे बाबू इसको, 9 7 16, 7, वही तो लिखा हुआ है। अच्छा ये गलती मैंने कर दिया था, ये गलती मैंने कर दिया था, 3 रूट 7 दिया हुआ है, गलती हम कर ही देते, यहाँ पे 3 रूट 7 है भाई, थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से लिख लेंगे, 3 रूट 7 है, और ये चीज़ हो ही नहीं रहा था, हम कह रहे कि ब्रेक नहीं होगा, ये तो गलती हो गया, 3 रूट 7 है, और यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 रूट 7 माइनस अब हो जाएगा। अब चलिए अब तोड़िए आ जाएगा, इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमेशा 2 होना चाहिए, 2 तो मतलब है 2 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 गुने 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 सते 63, तो 9 सते 63, 9 7 16, मतलब हो जाएगा 9 और 7 में तोड़ना है, तो 9 और 7 में तोड़ेंगे तो मतलब क्या हुआ 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, अब माइनस 4 लिख देंगे, हो गया। कैसे मैं बता देता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूट अंडर दिया हुआ है 16 प्लस 6 रूट 7 है, तो क्या तोड़ेंगे आप, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 16, अभी जस्ट मैंने बताया 2 गुने 3 रूट अंडर 7, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 अब प्लस 2 और रूट 3 3 9, 9 सते 63, तो यानी कि अब इसको लिख सकते हैं, इसमें इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 2 गुने 9 गुने 7 लिखेंगे, तो 9 7 16 और 9 सते 63, तो 9 का मतलब क्या हुआ 3 और 7 का मतलब क्या हुआ 7 का होल स्क्वायर का रूट अंडर का रूट से ही हट जाएगा। यही चीज़ मैंने लिखने का काम किया, आपको बताने का काम किया, तो आप तो ये चीज़ तो समझ ही रहे हैं, जब समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इसको आसान कर सकते हैं। तो रूट से आप हट जाएगा ना, ये रूट से क्या होगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 7 माइनस 1, ऐसे रूट से ही हट जाएगा, तो 3 अब प्लस रूट अंडर 7, अब माइनस करेंगे 4, तो रूट अंडर 7 माइनस 1 बटा रूट अंडर 7 लिखेंगे, और 3 में से माइनस 4 करेंगे तो माइनस 1 करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एक आंसर आ जाएगा। क्या आंसर होगा, एक आंसर होगा, बहुत आसानी से निकल गया। तो जो चीज़ मैं एक ही चीज़ मुझे मकसद है बताने का यहाँ पे, कि डाउट क्या होगा आपके साथ, प्रॉब्लम क्या होगा, कि कोई भी अलजेब्रा अगर फैक्टर नहीं होने वाला है, टूटने वाला नहीं हो, तो वैसी हालात में हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 से गुना करेंगे, रूट 2 से भाग करेंगे, तो खुद ऑटोमेटिक टूट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे द्वारा यहाँ पे क्या हुआ था, ये क्वेश्चन गलती लिखा गया था, जिस कारण से मुझे परेशानी हो गया है कि भाई यहाँ पे गलती है, कभी कभी क्वेश्चन लिखा जाता है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, वो सबके साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है, तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब हम चलते हैं, ये अलजेब्रा का मेरा चौथा
क्लास है। अब मैंने बताया था कि कम से कम 12 या 14 15 क्लास मैं लूँगा अलजबरा का, तो मैं फिनिश हो जाएगा अलजबरा में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा चौथा क्लास है, अभी 10 या 12 क्लास में लूँगा तो अलजबरा आपका फिनिश हो जाएगा। अलजबरा में किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, कोई भी अलजबरा को आसानी से उतर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अपडेट सर मतलब अभी के अकॉर्डिंग टू अलजबरा जो पूछा जाता है वो नहीं बन रहा है, बहुत चोखा चौपट न रहा है, कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे को वैसा ही रह जाएंगे। अरे बुर्बक कहाँ के, बेसिक है ठीक, बेसिक ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो आप, अच्छा हम अगर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हम नहीं बनाते हैं, हमसे तो भी बन जाता है जल्दी, मुझे कहाँ टाइम लगता है। एक कॉन्सेप्ट, एक लेवल बन चुका है जिसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं बना लेता हूँ। उसी तरह से आपका एक लेवल बनना चाहिए। लेवल हो जाएगा तो आपका दिमाग में कभी नहीं आएगा कि मतलब है कि आपका क्वेश्चन का लेवल हाई कर दिया है, पहले के रिस्पेक्ट में अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। चाहे अर्थमेटिक की बात हो, चाहे एडवांस मैथ की बात हो, चाहे डाटा इंटरप्रिटेशन हो, चाहे कैलकुलेटिव की बात हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन की बात हो, तो आप कहते हैं कि बहुत स्टैंडर्ड कर दिया पहले के रिस्पेक्ट में। नहीं, कुछ नहीं किया है, आपका लेवल धीरे धीरे कम हो जा रहा है, इसलिए मैथ का लेवल हाई लग रहा है। अपना लेवल को हाई करेंगे तो मैथ का लेवल खुद ऑटोमेटिक आसान होने लगेगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। अब हम चलते हैं, हम लोग 7वां क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाई बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, पूरा हम भीग चुके हैं, बहुत भीग चुके हैं। कभी कभी तो मन नहीं करता कि मैं क्लास में लूँ, मजबूरी है, क्या करेंगे। आप लोग लापरवाह हैं, ठीक से पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं हैं, है ना, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ मुझे वीडियो डालना पड़ता है ताकि उसके माध्यम से बने रहेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। इससे मुझे कोई लाभ नहीं है। मेरा लाभ वही है कि आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो वही लाभ होगा कि आप सीख लेंगे, तो वो मुझे लाभ होगा कि चलो कुछ ना कुछ सीखे ना। अगर बैल के बैले रह जाएंगे तो हो गया, तो हमको मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। चलते हैं, अब आपको मैं दे रहा हूं, आपकी क्वेश्चन मैं मिटा भी सकता हूं, या तो इतना ना बड़ा क्वेश्चन मैं दे दिया हूं कि आप देखते ही देखते रह जाएंगे। कोई भी देखेगा तो कहेगा अरे भाई क्या क्वेश्चन दिए। अरे कुछ नहीं है, क्वेश्चन जितना ही बड़ा उसका आंसर है उतना ही आसान। मैं बता देता हूं आसान में जो क्या करना है। 2 लाइन में मुझे भी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है जनाब? 7 नंबर क्वेश्चन है, तो √5 है। अरे ठीक से लिखा हो, √5 का रूट अंडर है 14 प्लस 6 √5 माइनस √14 माइनस 6 √5, यहाँ पे प्लस √3 बाई √19 प्लस 8 √3, √19 प्लस 8 √3 माइनस √19 माइनस 8 √3, फिर माइनस का साइन दिया हुआ है, √11 प्लस 4 √7 माइनस √11 माइनस 4 √7 बाई 4 प्लस √8 बाई √33 प्लस 10 √8 माइनस √33 माइनस 10 √8 है। ये वो चीज़ मैं तोड़ कर मैं बता देता हूँ, अब बिल्कुल परेशान नहीं होएगा। हम मैं एक तोड़ कर मैं बता देता हूँ। देखिए √5 आप लिख दीजिए। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, आराम आराम से देखिए। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो बचेगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 पचे 45, 9 5 14, 9 का मतलब 3 और 5 का मतलब √5 हो गया। देखिए रूट से स्क्वायर हट जाएगा, इसको तोड़ दिए। ये चीज़ यहाँ पे भी है, फर्क इतना है कि ये माइनस है तो माइनस का साइन दे देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 माइनस √5 कर देंगे, वो काम खत्म। फिर यहाँ पे आइए √3 कर दीजिए, बाई कर देंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 2 में किसी गुना करेंगे 4 से, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिहाई 48 और 16 और 3 19, 16 का मतलब 4, √3 का मतलब 3 हो गया। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, 4 माइनस √3 हो गया, माइनस का साइन दे देंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे लिखिए, इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, तो 2 लेने के लिए 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 बाहर कब आएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 7 11 4 7 28, तो 4 और 7 में, तो 4 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो पहले 7 लिखेंगे, पहले लिखेंगे √7 प्लस है तो प्लस 2 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 2, अरे 2 2 ने 4 7 11 नहीं हो गया, और 4 7 के 28 नहीं हो जाएगा, माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 7 √7 माइनस है तो माइनस 2 कर देंगे। 4 था तो 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, और √7 का स्क्वायर तो होगा ही नहीं, √7 रह जाएगा। अब बाई क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे 4, माइनस का साइन कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे √8 लिख देंगे,
और ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5, 5 का स्क्वायर 25, 25, अब 25 8, 25 में 8 जोड़ेंगे 33, 25 का मतलब 5, 5 प्लस √8 माइनस कर देंगे 5 माइनस √8 हो गया। क्या आसान है। अब देखिएगा, अब एक लाइन और लिख देंगे, ये मैं समझाने की मैं लिख रहा हूँ, मेरा तो आंसर ऐसा ही निकल जाता, √5 लिख देंगे। अब देखेंगे 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस माइनस प्लस 2√5, फिर प्लस करेंगे √3 कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2√3 माइनस का साइन दे देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे देख लेंगे ये 2 ये √7 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस है, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 2 4, तो यहाँ लिखेंगे 4/4, 4 हो जाएगा, माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे √8 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे माइनस √8। अच्छा चलिए यहाँ पे ये 5 है, ये +5 है, ये -5 है, ये कैंसिल होगा, तो √8 है, अब माइनस माइनस प्लस √8, तो 2√8 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ 1/2, अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1/2, अब माइनस लिखेंगे 1 और माइनस लिखेंगे 1/2। कोई दिक्कत? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आधा आधा एक में से करेंगे तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा आंसर, -1/2। इसका -1/2 देख लेते हैं, इसका -1/2 इसका आंसर है या नहीं है, वो इतना होना चाहिए। -1/2 दिया, मुझे डाउट लगा है ये 1/2 है, -1/2 आ गया है, तो कहाँ पे यहाँ पे गलती हुआ है एक बार मैं देख लेता हूँ। ये माइनस में है, इसका मान आधा, इसका मान आधा, आधा आधा 1 -1 है, ओ हो, यहाँ प्लस ना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है तो प्लस आधा हो गया, तो यहाँ प्लस आधा आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस जाएगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, तो प्लस आधा हो गया। हाँ कुछ मिस्टेक हो गया, मुझे मालूम था कि वह पॉजिटिव फॉर्म होगा, नेगेटिव नहीं होगा, मुझे मालूम था, इसलिए मुझे डाउट लगा, इसलिए मैंने आंसर देख लिया, कहीं हो सकता है कि मेरे द्वारा कहीं गलती हो जाए, इसलिए मैंने किताब रखा, किताब के माध्यम से मैंने देखा कि भाई मुझे समझाना है, क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका क्या है, इन सारी बातों के बारे में मैंने चर्चा किया, ठीक है ना। वही बच्चे समझ सकते हैं जो वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहेंगे, उन्हीं को समझ में आएगा। बहुत गर्मी है इसलिए मैं क्लास को मैं इन कर रहा हूँ, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसी से संबंधित और क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। और जिस तरह से आपको परेशानी हो रहा है, जिस तरह से आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टू मैं अगला क्लास में लूँगा, ठीक है ना। अगर इसमें और आप चाहते हैं कि नहीं 1-2 क्लास और लीजिए सर, इसमें और क्वेश्चन का लेवल बढ़ा करके दीजिए और वहाँ पे डिस्कस कराइए, तो मैं मतलब इस तरह के क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, उस पर मैं ब्रीथ पे मैंने मैं डिस्कस कराऊंगा, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, फिर वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू।